Good morning everyone. So this is the third video of the lesson heritage. हम लोगों ने आगे पूरा पढ़ा था कि दो कौन कौन से हेरिटेज, एक कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज। और कल्चरल हेरिटेज में आपके नेचुरल हेरिटेज में जितने भी रिलीफ फीचर्स आते हैं, माउंटेन्स, वाइल्ड लाइफ, प्लेटूज, रिवर्स, पॉन्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन वी केम टू द कल्चरल हेरिटेज, जिसके अंदर हम लोगों की जो सभ्यता है वो सब के बारे में बताया। The third part is coming as India, land and people. अब जो यहाँ पे जो इंडिया में जो लोग रहे हैं और उधर का जो लैंड है उसके बारे में। Primitive man came into existence in eastern साउथ अफ्रीका। यहाँ पे जो इंडिया में लोग जो हैं ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से यहाँ आए थे। Mesmerized by the varied and prosperous heritage, many foreign tribes came to India. यहाँ का जो वातावरण है और यहाँ के जो फिजिकल फीचर्स हैं उसके से मेस्मराइज्ड हो गए, मतलब इतने संतुष्ट हो गए, इतने खुश हो गए कि लोग यहाँ रहने आए। और मतलब यहाँ पे वो रहे, मतलब बाहर से आए और यहाँ पे रह गए। कई ट्राइब्स आए हैं। अभी जब हमारे एक्सकवेशंस वगैरह जब होते हैं तो ये काफ़ी चीज़ें पता चलती है कि ये मतलब ये लोग वहाँ से आए थे या इनके ये मतलब दूसरे जगह से थे। जैसे साउथ अफ्रीका से जो लोग आए हैं उनके वे ऑफ ड्रेसिंग, उनका जो वे ऑफ ईटिंग और उनके जो बर्तन हैं उनसे पता चलता है ये लोग वहाँ से आए हैं। और बाद में द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया। बाद में जो है द्रविडियंस आए थे जो कि बहुत ही एंशिएंट पीपल रहे हैं, वो लोग आए। अब जो है ये but the modern researchers of linguistic and anthropology have proved even before Dravidian, 6 more tribes came and settled here. द्रविडियन के आने से पहले भी 6 टाइप के और लोग आए थे और वो यहाँ सेटल हुए। और इसका जो है आपको प्रमाण मिलता है आर्कियोलॉजिकल सर्वेस के अंदर। अब जो जितने ट्राइब्स यहाँ पे आए हैं उनको हम 6 नहीं कह सकते, 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला कैटेगरी है जिसको बोलते हैं नेग्रिटोड यानी हब्सी पीपल, नेग्रिटोड यानी हब्सी पीपल। Some historians believe this is Negrito Habsbi. Historians believe that these people were most ancient. ये सबसे पुराने, मतलब जो सबसे पहले इंडिया में आए लोग थे, ये लोग थे। और ये लोग अफ्रीका से बलूचिस्तान होते हुए इंडिया आए थे। और जैसे मतलब इन लोगों का जो ग्रेव्स वगैरह देखने से लोगों को पता चला ये जो हैं लोग ज़्यादा काले थे और इनकी हाइट 4 और 5 फीट से ज़्यादा नहीं थी। 4 या 5 फीट की इनकी हाइट थी और इनकी जो हेयर है, मतलब इनके जो बाल थे वो कर्ली रहते थे। ये सबसे पुराने ट्राइब थे जो अफ्रीका से बलूचिस्तान होते हुए इंडिया आए थे। नेक्स्ट ट्राइब जो है वो निषाद पीपल, निषाद या ऑस्ट्रेलॉइड जो बोलते हैं, ये लोग आए थे उसके बाद। ये कहाँ से आए लोग? ये साउथ ईस्ट अफ्रीका से आए। सेकंड कैटेगरी है, ये लोग जो आए हैं वो साउथ ईस्ट एशिया से आए हैं। और इनके जो फिजिकल फीचर्स हैं, आप जैसे आप देखो असम है या नॉर्थ ईस्ट के पीपल जो देखेंगे ना, आप उनको देखेंगे थोड़ी सी चपटी सी नाक होती है और बादाम जैसे उनके आंखें होते हैं और ज्यादातर गोरे ही होते हैं, येलोइश गोरे होते हैं ये लोग। तो इनको मंगोलियन ट्राइब भी कहा है, मतलब मंगोलियन फीचर्स भी कहा जाता है। ये लोग साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया में आए थे। और इनके जो फिजिकल फीचर्स बोले जाए तो ब्लैक स्किन, इनका भी जो ये लोग काले दिखते थे और इनका जो माथा होता था, जो हेड है वो ब्रॉड यानी चौड़ा होता था।
और जैसे मैंने बोला फ्लैट नोट्स एंड शॉर्ट इन हाइट, और इनकी जो हाइट है वो कम थी। इन मतलब बाद में इनके बाद जो आर्यंस आए ना, तो इन्होंने इनको ना ये नाम दिया जो है निषाद। निषाद निषाद मतलब काला, जो मतलब इनका जो स्किन है वो काला था, इसीलिए इनको निषाद पीपल भी बोला जाए। द ओरिजिन्स ऑफ ट्राइब्स लाइक कोला, मुंडा, खानशी ट्राइब्स ऑफ असम में, जैसे मैंने बोला कि ये असम के लोग वगैरह जो अभी दिखते हैं वो उनके मतलब वो उधर के पूर्वज हैं। They made clay utensils, wore more cotton rich cloth and knew many skills। और इन लोगों के अंदर ये लोग क्ले वगैरह से बर्तन मतलब मिट्टी से बर्तन बनाते थे, हमेशा कॉटन के कपड़े पहनते थे, और इनके अंदर बहुत सारे स्किल थे। अब जो थर्ड कैटेगरी आता है द द्रविडियंस। कहा जाता है कि ये जो द्रविडियंस है ये सबसे एंशियंट रहे हैं, और इन्हीं के इन्होंने ही दे आर द क्रिएटर्स ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन। ये हमारे सिंधु वैली सिविलाइजेशन यानी मोहनजोदारो जो है वो सिविलाइजेशन ये द्रविडियन के वजह से है। एंड डायरेक्ट डिसेंड्स ऑफ स्टोन कल्चर, ये लोग जो है स्टोन कल्चर मतलब ये इनके से ही तो ये स्टोन कल्चर शुरू हुआ। The tribes which came from north survived with their language and cultural features. Later on, they were called Dravidians. ये लोग जो आए थे नॉर्थ से आए थे, और इनका जो कल्चर है, इनका जो लैंग्वेज है, इसके वजह से इनको द्रविडियंस बोला जाए। और इन्हीं लोगों ने सबसे पहले जो गॉड जो है मतलब भगवान को फादर का दर्जा दिया, मतलब जो भगवान है वो मतलब हमारे जो फादर हैं वो भगवान के समान है, ऐसा जो दर्जा है इन्होंने शुरू किया था। और माता जो है वो गॉडेस यानी गॉडेस देवता, देवी देवता, देवी जो है फीमेल को कहा जाता है, देवता जो है मेल को कहा जाता है, और मदर फादर के रूप में इन्होंने गॉड और गॉडेसेस का सबसे पहले शुरुआत की। So that so the thought of Parvati and Shiva developed. Shiva as a mother and father developed. और इन्हीं के इधर से ये जो ट्रेडिशन है, वर्शिपिंग का ट्रेडिशन है, पूजा का जो पद्धति है, दिया जलाना, धूप जलाना और आरती करना, ये सब चीजें जो हैं ये द्रविडियन कल्चर से ही आए हैं। तो मतलब इससे पहले जो दो कल्चर्स थे उनके अंदर ये नहीं था, ये पूजा विधान वगैरह जो है ये द्रविडियन कल्चर से हमें मिला है। और पद्धति पहले जैसे हम संकल्प लेते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, फिर धूप दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम आरती करते हैं, उसके बाद नैवेद्य करते हैं। ये सब जो चीजें हैं ये हमारे जो है द्रविडियन कल्चर से हमारे आए हैं। Under the tremendous influence of North, Aryan culture was deeply internalized by with pace of time। ये द्रविडियंस जब यहाँ पे थे, फिर उसी टाइम जो है वो आर्यंस का भी इधर आना हुआ। द्रविडियंस जो है आइडल पूजा मतलब जो मूर्ति रख के पूजा करना जो भी जो है वो द्रविडियंस का ही सिखाया हुआ है। ये जो द्रविडियंस है बिसाइड्स ये नेचर और एनिमल वर्शिपर्स भी थे। जैसे अभी हम लोग पहाड़, नदी या पेड़ सबकी पूजा करते हैं ना, ये भी चीज हम जो है वो द्रविडियन कल्चर से ही आया है। उन्होंने ही सबको सिखाया है कि हमें नेचर के साथ रहना है, और उसकी पूजा वगैरह करते हैं मतलब किसी का हानि नहीं पहुंचाना है। ये चीज हमें द्रविडियन कल्चर से मिला। फिर पर जब आर्यंस यहाँ पे आए बाद में, और द्रविडियन और बीच आर्मेनियन के बीच में इंटरकास्ट मैरिजेस वगैरह होना शुरू हुआ, और द्रविडियन कल्चर और आर्यन कल्चर जो है एक साथ मिक्स हुए, और अच्छे मतलब उन्होंने दे गिव मोर कल्चर एंड टू आवर इंडिया, टू आवर लैंड। Dravidians progressed a lot in different crafts and arts like building boats, raft, weaving, spinning, dyeing, etc.
इन लोगों ने यहाँ आके वर्शिप का तो दिया ही था, वर्शिप का प्रोसीजर वगैरह दिया ही था। साथ में इन लोगों ने काफी स्किल्स के अंदर इन्होंने काम किया और काफी अच्छे स्किल्स से डेवलप किए। बोटिंग, राफ्टिंग, यानी स्पिनिंग व्हील्स, ये सब चीजें जो हैं वो द्रविडियन और आर्यन के साथ ये जो है इसका अच्छा सा इसका क्या कहते हैं, अच्छा सा वृद्धि हुई। और हम ये जो यहाँ जो इंडियन पीपल हैं वो इसमें माहिर होने लगे, इनका स्किल्स में माहिर होने लगे। एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। ये जो चारों जो लैंग्वेजेस है सदर्न इंडिया के, जो अभी हमारे जो लैंग्वेजेस हैं, ये जो है वो द्रविडियन कल्चर से ही है। एक्चुअली कहा जाए तो मलयालम एंड तमिल आर द ट्रू वंस ऑफ द्रविडियन कल्चर, वेर एज तेलुगु एंड कन्नड़ा आर अ मिक्स ऑफ मोर ऑफ द्रविडियन एंड लेस ऑफ आर्यन। देन केम द नेक्स्ट ट्राइब्स, मतलब चौथा कैटेगरी हम कह सकते हैं अदर ट्राइब्स। अब इनके बाद जो हैं काफी और भी ट्राइब्स आए हैं, जैसे आपके आए हैं मोनोग्लोइड, एल्पिन, दिरानिक, एर्मेनॉइड। ये सब जो हैं छोटे छोटे ट्राइब्स हैं। ये ज्यादातर ये लोग कहते हैं कि अ, ये लोग नॉर्थ चाइना से तिब्बत होते हुए आए हैं, और ये लोग भी नॉर्थ असम वगैरह में रहे हैं, यानी सिक्किम है, भूटान है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे ज्यादातर ये लोग रहे। इनको मंगोलॉइड monogloid people possessed physical characters like yellow complexion, flat face, chubby cheeks, almond shaped eyes। इनका जो है फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, येलोइश कॉम्प्लेक्स, मतलब ज्यादातर ये गोरे हैं, और फ्लैट फेस, इनका जो फेस है फ्लैट, और चब्बी चिक्स, इनके जो गाल हैं वो लेकिन हमेशा भरे हुए, और एलमंड एलमंड शेप्ड आइज, और इनके हमेशा आइज जो हैं वो एलमंड शेप्ड है। और और इन लोगों को कीरत के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग ज्यादातर यहाँ पे ये मंगलोइड जो है ज्यादातर आपको सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल, ये इधर के जो हैं इनके वंशज रहे हैं। अभी जो ये लोग रहे हैं इनके वंशज हैं वो मोनोग्लोइड। उसके बाद एल्पेन, डार्निक, एनमर्ड, ये जो जितने भी लोग आए, दीज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से आए। और ये तीनों ट्राइब्स के जो ट्राइब्स जो हैं ज्यादातर इनके जो लोग हैं ये कहाँ सेटल हुए, अपना महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, उड़ीसा, यहाँ पे हुए। मतलब इन इधर के लोगों के जीन्स और ये जो पहले के ट्राइब्स के जीन्स में आपको रिलेशंस मिल सकता है। और फिर लास्ट फिफ्थ कैटेगरी हम कह सकते हैं आर्यंस। ये नॉर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। Hindus were called Aryans in the ancient times, and the area where they were densely populated are called Aryavarta। आर्यावर्त मैंने पहले भी आपको बताया है, आपने अगर उत्तर रामायण देखा होगा तो उसमें बोलता है आर्यावर्ते अयोध्या नगरे बोलता है। जो ये लोग हैं वहाँ से ये लोग आए कि आर्यन सिविलाइजेशन है और इंडिया में आया। ये हिंदूस को पहले आर्यंस बोला जाता था, क्यों, मतलब ये आर्यंस ही हैं जो अभी हिंदू हैं, और ये इन्हीं का कल्चर जो है हमें लेके चल रहे हैं। और ये जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड थे, मतलब ये लोग ज्यादा जहाँ रहते थे उस एरिया को आर्यावर्ते कहते थे। और इनके इस एरिया में 7 नदी बहते थे, इसीलिए उसको सप्त सिंधु भी कहा जाता है। इन एंशिएंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड वेस्ट। नॉर्थ यानी आपका जो ये उत्तर प्रदेश है, कश्मीर है, और यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट, इधर वेस्ट में अपना इंडिया के वेस्ट में जो अगर आ जाओ राजस्थान, इधर तक के लोग एरिया में ज्यादा पॉपुलेटेड थे।
The area of Aryavat extended up to Bihar in the east. Uh, in south it spread to विंध्याचल. विंध्याचल तक यानी आपका ये जो मध्य प्रदेश है वहां तक था ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. दे वर मोर एडवांस्ड पीपल देन अदर कॉम्पिटिटर ट्राइब्स. मतलब जो बाकी ट्राइब्स जो अभी तक आए हैं उससे ये लोग ज़्यादा एडवांस्ड थे, मतलब ज़्यादा स्किलफुल थे. और इनके जो मतलब अदर स्किल्स भी इनमें अच्छे से वेल स्किल्ड पीपल थे. दिस वास्ट लैंड वॉज रिकग्नाइज्ड विथ वेरियस नेम्स. ये जो जितना अभी अभी हमने बोला ना नॉर्थ में और ईस्ट में, नॉर्थ में वहाँ हिमालय से लेके साउथ में विंध्याचल यानी आपका यहाँ मध्य प्रदेश तक, और ईस्ट में बिहार, और इस तरफ राजस्थान. इस तरफ ये एरिया को में ज्यादा लोग थे ये लोग. और ये अपने एरिया को भरत भूमि, भरतखंड, भरतवर्ष इन नामों से भी ज्यादा जाते थे. ये जो हमारा जो इंडिया का नाम जो भारत है वो किसके वजह से आया कि किंग आर्या भरत और भरत कुल ट्राइब. एक्चुअली हमारे मनु शास्त्र में लिखा हुआ है उसमें कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम था भरत, और उन्होंने काफी सालों तक इधर राज्य किया. इस वजह से इंडिया का जो नाम है वो भरत, उनके नाम से भरत हुआ. और यही जो आर्यन किंग भरत जो बोल रहे हैं ये उसी के बारे में बोल रहे हैं. आर्यंस जो थे वो हमेशा नेचर लवर्स थे, और इन्होंने वर्शिपिंग ऑफ नेचर कहाँ से सीखा? द्रविडियन से सीखा. और उनके साथ मतलब इन दोनों का आपस में कभी भी ऐसा बैर नहीं था, एक दूसरे के साथ लेके चले. और ये जैसे पहले द्रविडियंस नेचर लवर्स थे, ऐसे ही ये लोग भी नेचर लवर्स रहे. और इनके ये जो आर्यंस के वर्शिपिंग जो है आपका द्रविडियन से आया, लेकिन आगे रिसाइटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यागास एंड अदर एक्टिविटीज जो है ये ज्यादा प्रिविलेंट हुए अब आर्यन पीरियड में. देयर वाज अ फाइन amalgamation of those tribes with specific style of living and a harmonious cultures was formed, which gave India glorious and prosperous heritage. इन मतलब इन दोनों के साथ में अच्छे से तालमेल बैठने के वजह से ही हमारे इंडिया को इतना अच्छा प्रॉस्परस और ग्लोरियस हेरिटेज मिल सका. These foreigners and Indian tribes uh, amalgamated in such a way over a long period that they lost their individual identity and through intercaste marriages. ये लोग आपस में इतने अच्छे समन्वय के साथ रहे और इनके इंटरकास्ट मैरिजेस वगैरह होने के वजह से ये इनका जो अलग मतलब अलग अलग कैटेगरी है वो सब भूल के एक जैसा सा हो गए. Outsiders and local peoples were gradually influenced by the language, script, names, and religious beliefs. Uh, beliefs. तो ये जो बाहर के लोग जो हैं इधर इन लोगों इधर जब आते थे, बाहर के बाद में जो लोग आए, ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए, इधर का जो कल्चर इनका जो देख के वो लोग भी बहुत मतलब इन चीज़ों को देख के वो लोग दंग रह गए कि इतना अच्छा सा इनका कल्चर है, इतना प्रॉस्परस कल्चर है. और ये सब देख के और यहाँ पे उस टाइम पे लैंग्वेजेस और म्यूजिक सब चीज़ों का कंपोजिशन वगैरह एट इट्स पीक मतलब हाई उस पे था. बाकी लोग तो अभी सोच रहे थे कि क्या करना है, मतलब हाउ टू लिव, हाउ टू अर्न, हाउ टू कल्टिवेट क्रॉप्स, एंड इंडिया वाज मेकिंग ब्रिजेस एंड ऑल. तो और उस टाइम पे हम लोगों ने मतलब राज्य करना, मतलब अपने अपने खुद के राज्य बनाना और ये सब चीज़ें भी लोगों ने सीख लिया. Then comes your this is the culture heritage of our India. लेकिन prevention and conservation of heritage is our main motto. हम लोग जो हैं जो ये जो हेरिटेज हमें मिला हुआ है
इसको कैसे संभालना है। To understand the importance of harmonious culture, prosperity and to preserve it. हमको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं इसको, पहले इसको समझना कि हमारा जो हेरिटेज है वो कितना पुराना है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कितना ग्लोरियस पास्ट रहा है हमको। और हारमोनियस मतलब हम हमेशा कल्चर के साथ, हमारे इकोसिस्टम के साथ हारमोनियसली रहे, किसी के साथ हमने कोई किसी तरह का क्षतिज नहीं पहुंचाया। वो चीज़ें हमारे इस हेरिटेज में हमें पता चलता है। तो इस चीज़ को सीखने से ही हम इसका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। Say the next one is maintain the forest, tanks, rivers, ponds, wild animals, birds with maintain of culture, natural environment and to show compassion for all the living creatures. हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हमारे हेरिटेज को, कि ये जो फॉरेस्ट हैं जो मिले हुए हैं, जो हमको रिलीफ फीचर्स मिले हुए हैं, उन सबको कंजर्व करते हैं। मतलब जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका ज़्यादा हंटिंग ना करना, और जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं लाइक अपना फॉरेस्ट है, टैंक्स है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, इनको पोल्यूट ना करते हुए हम इसको संभाल के रखेंगे, देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। The protection of public property and giving up violence are also included. तीसरा चीज क्या करना है, तीसरा चीज हम कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे हम कभी भी आपने देखा होगा कोई भी किला वगैरह देखने जाओ तो वहां पर कई लोग ऐसे पत्थर से खुरीद के कुछ कुछ लिख देते हैं, वो सबसे जो ब्यूटी है वो खराब होती है। सो वी शुड नॉट डैमेज एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। इवन जब राइड्स वगैरह होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग जो है बस स्टॉप वगैरह तोड़ देते हैं, ये सबसे क्या है आगे जाके हमको ही प्रॉब्लम होगा। तो इससे मतलब प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर हम है अपना हेरिटेज का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो हमको पब्लिक प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना है और वायलेंस नहीं करना है। Indian heritage is an outcome of development of people of India over long period of time. काफी दिनों से, जो काफी सालों से जो हमारे अंदर इधर डेवलपमेंट हुए हैं, उसी डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, नेचर हैज जनरसली डोनेटेड अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी। अगर आप देखो काफी जगहों पे, अगर आप काफी कंट्रीज में, जैसे आप श्रीलंका देख लो, चारों तरफ से पानी है लेकिन वहाँ पे सी है चारों तरफ से, तो वहाँ माउंटेन्स नहीं है, ओनली सी बीचेस। कई जगहों पे जैसे आप कई कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज देखो, वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, उनके पास सी नहीं है, कई में माउंटेन नहीं है। लेकिन हमारा एक ऐसा कंट्री है, वी हैव ऑल द टाइप्स ऑफ नेचुरल फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स भी हैं, पैश्चर्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, वॉल्केनोस हैं। वी आर ब्लेस्ड विथ ऑल टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स। और in India, India achieved invaluable opportunities in all fields for gradual development due to India's peculiar natural structure. ये जो हमारा जो पेक्यूलर नेचुरल स्ट्रक्चर है, ये एक तरफ उत्तर में जो हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, दक्षिण में और ईस्ट और वेस्ट में जो समुंदर है, इसके वजह से जो नेचुरल प्रॉस्पेरिटी है, एक पेक्यूलर प्रॉस्पेरिटी हमको नेचर ने दिया है। In this way, the Indian heritage is a result of development of the people of India in the social, economical, political, cultural fields over centuries. सालों से, मतलब सब तरह से, इकोनॉमिकली, ट्रेड वगैरह में भी इंडिया अच्छा था, कल्चरल में भी था, और पॉलिटिकल, मतलब जो लोग, मैंने बोला ना, जब लोग पहले खाना का लिए ढूंढ रहे थे, यहाँ पे हम लोग किले बना के राज्य करना वगैरह शुरू कर दिया। So this type of cultural heritage we had over centuries, and it is our duty to protect. Here we have, after the lesson, we have question answers. All of you go through it and you will get the answers in your textbook itself, and all of you write the question answers. Okay? Thank you. Have a nice day.